गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है हार्ड डिवीज़न। आज हम बताएंगे डिवीज़न के बारे में आपको, डिवीज़न कैसे करते हैं। देखिए, देयर आर 4 केसेस। डिवीज़न कितने केस होते हैं? 4 केस होते हैं। तो एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 4 केस कौन कौन है। एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वाई, एक्स डिवाइड बाई माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है वो हमेशा कहाँ जाएगा? डाउन प्लेस पर, और जो डिवाइडेंड है वो कहाँ जाएगा? हमेशा अप प्लेस पर। और इसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक्स डिवाइड बाई वाई तो बना एक्स अपॉन वाई। वाई आपका डिवाइडर था, चला गया डाउन में। यस आपका डिवाइडेंड था, चला गया अप में। सेम ऐसे यहाँ भी है। तो माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वाई, तो देखिए यहाँ माइनस एक्स अपॉन और माइनस वाई बहुत सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बनेगा? एक्स अपॉन वाई। एक्स डिवाइड बाई माइनस वाई, तो ये बना एक्स अपॉन माइनस वाई। जब यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो माइनस का मान लेंगे, बन जाएगा माइनस इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई। मीन्स जब नेगेटिव साइन हम कामा लेते हैं तो चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट्स हो, चाहे नंबर हो, उन सबकी साइन को क्या करता है? चेंज कर देता है। चेंज करने की मीनिंग है पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। यही काम इसके साथ हो जाएगा। अब आप आपको एक एग्जाम्पल लेकर हर केस के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 10 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ 10 क्या है? पॉजिटिव, 5 क्या है? पॉजिटिव। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 क्या है? डिवाइडेंड, कहाँ जाएगा? अप में। 5 क्या है? डिवाइडर, कहाँ आएगा? डाउन में। इस 10 अपॉन 5 सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? अगला देखिए सेकंड एग्जांपल, जैसे लिखा गया -35 डिवाइड बाई -7। तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -35 अपॉन -7। आपको पता है कि जब बोथ आर नेगेटिव होते हैं, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब बोथ आर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और बन जाता है पॉजिटिव। मीन्स 35 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लेंगे जगह। ऐसे आपको आप एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 3 और 4 एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, जब डिवाइजर नेगेटिव हो, डिवाइजर पॉजिटिव हो, मीन्स 40 डिवाइड बाई -10। इनको सॉल्व करना है, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 40 अपॉन -10। आपको पता है कि जब डिवाइजर नेगेटिव होता है तो वहाँ ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है और माइनस साइन कॉमन जाती है। तो माइनस बाहर लाइए, तभी क्या आ जाएगा? माइनस बाहर होकर 40 अपॉन 10। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा 40 अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल माइनस इन ब्रैकेट 4। अब आपको पता है कि 4 इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? पॉजिटिव। जब नेगेटिव एंट्री करे क्या बन जाएगा? जब नेगेटिव साइन एंट्री करेगा क्या बन जाएगा? वो भी नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। ये नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी रूल होता है। तो क्या बन जाएगी? माइनस। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, जब डिवाइडर नेगेटिव हो और डिवाइजर पॉजिटिव हो, मीन्स -30 डिवाइड बाई 5। तो इसको लिखेंगे -30 अपॉन 5। तो यहाँ पर देखिए कि क्या था? जब डिवाइडर जब नेगेटिव होता था तो माइनस साइन को कामा लेते थे। यहाँ भी कामा लेंगे तो क्या बन जाएगा? 30 अपॉन 5। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया -30 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे। रफली में साइन सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व क्या बन जाएगा? यहाँ पर माइनस इन ब्रैकेट 6 क्या है? पॉजिटिव। जब माइनस साइन एंट्री करके क्या बन जाएगा? नेगेटिव, तो बनेगा माइनस। तो ओवरऑल इस तरह से ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो ये प्रॉब्लम आप आ सकता है कि ये क्यों माइनस कॉमन जा रहा है, क्योंकि अगर याद करें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता था, इसको हम सॉल्व कर लेते थे कि 5 टेबल पढ़िए 20 आ जाए। लेकिन ये क्वेश्चन जब ऐसे आ जाए -5 और यह 20 आ जाए, अब 20 डिवाइड करना -5 से, तो ये जो रूल हम यहाँ सीखें या तो नहीं लग पाएगा। अगर ये ऐसे हो गया 5 और यहाँ हो गया 20, मीन्स
-20 डिवाइड बाई 5। तो ये जो रूल यहाँ सीखें वो भी यहाँ भी फिल हो जा रहा है, यहाँ भी फिल हो जा रहा है। अगर ये ऐसे हो गया -5 और यहाँ हो गया -20, तो जो यहाँ रूल सीखे हैं वो रूल यहाँ पर लगने वाला नहीं। इसके लिए इसको सॉल्व करने के, जब ये वाला जो रूल हम सीखे हैं क्लास सेकंड थर्ड में, अगर वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम माइनस साइन की वजह से ऐसा हो रहा है, माइनस साइन को हम बाहर ला लेंगे, कामा ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे तो सॉल्व करेंगे, बाद में ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। इस तरह से ये जाके मेरा टॉपिक फिनिश हुआ। तो डिवीजन के लिए हम बताएं, डिवीजन के कितने केस होते हैं? 4 केस होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये होता है कभी डिवाइडेंड बोथ आर पॉजिटिव होंगे, कभी बोथ आर नेगेटिव होंगे, कभी बोथ आर डिफरेंट होंगे। जब बोथ आर डिफरेंट होंगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मेरा टॉपिक अब जाके यहाँ पर फिनिश हुआ। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।